बोल वृंदावन धाम की जय। भक्तों, आज हम आपको वृंदावन की पवित्र भूमि पर उस दिव्य स्थल के दर्शन करा रहे हैं जहां पर हम सबके प्राण प्रिय गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद बाबा को पहली बार वृंदावन की भूमि पर श्री राधा रानी का दर्शन हुआ। साथियों, इस स्थल का नाम है श्री मदन मोहन जी मंदिर, वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर और एक बड़ी ही दिव्य भूमि। इसकी कहानी हम आपको पूरा लीला विस्तार से बताएंगे। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, अभी हम मदन मोहन जी के मंदिर पे नीचे खड़े हुए हैं पार्किंग स्थल पे, और आप इधर देख रहे होंगे, देखो ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। पूरा दर्शन करिए। और जो आप दर्शन कर रहे हैं, देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु। और ये मदन मोहन जी का मंदिर काली दह के पास पड़ता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का मान मर्दन किया था। तो पूरा दर्शन आपको सही तरह से कराएंगे। साथ ही साथ श्री प्रेमानंद बाबा जी के जो राधा रानी का जो मिलन हुआ था दोनों का, उस कहानी को भी पूरा विस्तार से बताएंगे। तो अब आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, एक बार इधर देखिए, ये मदन मोहन जी का पार्किंग स्थल है जहाँ पर जो भी भक्त लोग श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं। और इधर आइए, अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ। आइए मेरे साथ। जय हो। साथियों, वृंदावन की वो पावन भूमि, वो पवित्र भूमि जहाँ पर गुरुदेव भगवान को सबसे पहली बार श्री राधा रानी का एक बाल रूप में, एक छोटी सी बच्ची के रूप में साक्षात्कार हुआ। मदन मोहन जी मंदिर के ऊपर ही जा रहे हैं और देखो काफी ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है, देखिए। और इधर आप देख रहे होंगे श्रीला सनातन गोस्वामी जी का समाधि स्थल। ये सनातन गोस्वामी का समाधि स्थल है, इसे हम बाद में दर्शन आपको कराएंगे। पहले आ जाइए हमारे साथ। जय हो। देखिए, अभी हम थोड़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और करिए दर्शन। वृंदावन धाम का परिक्रमा मार्ग का दर्शन आप करिए और आ जाइए हमारे साथ। राधे राधे, राधे राधे। इधर देखिए, देश के हर कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु आ जाइए। श्री राधे, श्री राधे। साथियों, ये समझ लीजिए काफी सीढ़ियां हैं, ऊपर हम आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, एक वृंदावन धाम का एक सुंदर सा दर्शन करिए। आप जो दर्शन कर रहे हैं, श्री वृंदावन धाम का एक दर्शन है, थोड़ा ऊपर से। और अब आइए हमारे साथ। आप पूरा दर्शन तो आपको कराएंगे ही, उससे पहले मैं आपको श्री प्रेमानंद बाबा के जीवन की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि किस तरह उन्हें यहाँ पर श्री राधा रानी का प्रथम साक्षात्कार हुआ। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि प्रेमानंद बाबा पहले वाराणसी में रहते थे, बनारस के घाटों पर अपना निवास करते थे। तो जैसे ही वो वृंदावन में आए, किसी भी आश्रम में जाते, किसी भी मंदिर में जाते, और मंदिर के आचार्यों को, पुजारियों को पता चलता कि इनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, तो वो उन्हें निकाल देते थे, क्योंकि कौन इनकी सेवा करेगा, कौन इनका दवाई का खर्च वहन करेगा। तो जब ज़्यादा परेशान बाबा हो गए, तो एक दिन क्या होता है कि देखो, इसी मंदिर में आए थे। ये मदन मोहन जी का, यानी वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप जो दर्शन कर रहे हैं। बाबा एक दिन इस मंदिर में दर्शन करने आए, और दर्शन करने के बाद में बाबा ने कहा कि लाडली, मुझे वृंदावन का एक वास करा दो, वृंदावन का एक छोटा सा कोना मुझे दे दो जहाँ पर मैं आपकी भक्ति और सेवा कर सकूँ। तो होता क्या है, जब बाबा ज़्यादा उदास हो गए और जाने लगे कि अब मुझे यहाँ पे कोई वास नहीं मिलेगा, मुझे दोबारा काशी के घाटों में जाना पड़ेगा, तो एक छोटी सी बच्ची आई, बड़ी सुंदर, बड़ा चेहरे पे तेज, और बाबा की बाजू पकड़ के बोली कि बाबा जाएगो, जाएगो बाबा। ऐसा करके जैसे ही बाबा को स्पर्श किया, तो बाबा को एकदम चकाचौंध सा हो गया। ऐसा आभास हुआ जैसे कोई दिव्य शक्तियाँ उन्हें स्पर्श कर रही हैं। तो इसी भूमि पर बाबा को सबसे पहली बार श्री राधा रानी का एक छोटे से एक बालिका के रूप में दर्शन हुआ। तो पूरा दर्शन हम आपको पहले करा देते हैं। सबसे पहला आप देखिए, इस मंदिर को देख रहे होंगे, ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है, और इसे श्री सनातन गोस्वामी की देखरेख में एक गुजरात के व्यापारी थे, उन्होंने बनवाया था। इसके मंदिर का जो पूरा निर्माण का श्रेय है वो श्री सनातन गोस्वामी को जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु के एक परम शिष्य थे। आप देखिए, इसका आर्किटेक्चर देख रहे होंगे, कितनी नक्काशी, कितनी अच्छी वास्तुकला देख रहे होंगे, कितना सुंदर ढंग से इसे बनाया है ऊपर तक। वृंदावन का सबसे विशाल मंदिर कह लो। आजकल तो कई मंदिर हो गए हैं, लेकिन ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। आइए मेरे साथ, पहले पूरा दर्शन करते हैं और बाकी की कहानी आपको हम पूरी कथा बताएंगे। देखिए, थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर से लीजिए। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। पहली बात तो वृंदावन की पवित्र भूमि, और वृंदावन की पवित्र भूमि में भी यमुना तट पर श्री मदन मोहन जी का मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और श्री प्रेमानंद महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का
प्रथम मिलन का साक्षी स्थल है ये। देखिए कितना सुंदर और कितना ऊंचा, कितना भव्य मंदिर है। अब आपको करा देते हैं मंदिर का और भी दर्शन। इधर आइए, देखिए ये एक टीले पे बना हुआ है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में कालीदा घाट के पास टीले में बना हुआ है। एक टीले पे, विशाल टीले पे बना हुआ मदन मोहन जी का मंदिर है। इसे 16वीं शताब्दी में, ये मंदिर 1580 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। देखिए पूरा दर्शन यहाँ पे करिए। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये मदन मोहन जी मंदिर के पूरे परिसर का ही दर्शन है। देखिए पूरा दर्शन यहाँ पे करा दीजिए। देखिए बड़ा ही सुंदर दर्शन और हमारे भारत की प्राचीन वास्तुकला का एक सुंदर सा उदाहरण ये मंदिर है। देखिए आप जो दर्शन कर रहे हैं, अब आपको दर्शन करा देते हैं उस मुख्य स्थल पर जहाँ पे बाबा ने दर्शन किए थे और उसके बाद में टीले पे खड़े हुए थे। देखिए ये है प्राचीन मंदिर, श्री श्रीपाद सनातन गोस्वामी द्वारा सेव्य। जैसा कि मैंने बताया, इस मंदिर को श्री सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य थे, उनकी देख रेख में इस मंदिर का कार्य संपन्न हुआ सर 1580 में। एक बार सुंदर सा पहले दर्शन करा दीजिए, उसके बाद में हम आपको आगे की कहानी, पूरी कथा सुनाएंगे। देखिए ये दिखाते चलिए, वृंदावन में काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर है, एक टीले पे बना हुआ है। देखिए और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो भी इस्कॉन के जो भक्त हैं, विदेशी जो विदेशों से, रसिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से यहाँ पर रहते हैं, ये इस्कॉन का मंदिर है। हालांकि वो मंदिर दूसरा है, ये निवास स्थान भी है, ऊपर उन्होंने मंदिर भी बना रखा, वो जो दिखाई दे रहा होगा। और इधर थोड़ा जूम करके दिखाइए, देखो ये मंदिर में झंडे लगे हुए हैं, ये काली घाट का दर्शन है। यहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था। और भक्तों अब आपको दर्शन कराते हैं उस मूल स्थान के जहाँ प्रेमानंद बाबा को एक छोटी सी बच्ची के रूप में राधा रानी का साक्षात्कार हुआ। तो आइए देखिए एक बार, ये देखिए इस जगह पर हम जो खड़े हैं इस टीले पे, यही है वो टीला। एक तरफ इधर दर्शन कराइए, आप देख रहे होंगे, देखो ये है मदन मोहन जी का मंदिर। बाबा ने यहाँ पर दर्शन किया जो अभी हमने आपको कराया था। और इधर आप देख रहे होंगे इस स्थान पर बाबा खड़े हो गए। आइए मेरे साथ। तो देखो इस स्थान पर बाबा खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, आप वो श्री प्रेमानंद बाबा के मुख से भी इन प्रवचनों को सुन सकते हैं कि हम मदन मोहन जी के टीले पे खड़े थे और वहाँ पर एक, जब हम ज़्यादा परेशान हो गए तो राधा रानी एक बच्ची के रूप में आई। देखिए ये दर्शन करिए, ये है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग श्री मदन मोहन जी मंदिर के ऊपर से। हम टीले पे खड़े हुए हैं ठीक उसी जगह जहाँ पर बाबा खड़े हुए थे। तो देखिए उधर आप देख रहे होंगे यमुना जी का एक सुंदर सा दर्शन है आती हुई, और इधर यमुना जी का वो दर्शन है। इधर चीर घाट, केसी घाट, और उधर आगे की तरफ यमुना जी निकल जाते हैं मथुरा की तरफ। इधर ही सारे जगह पड़ते हैं, बंसीवट और निधिवन वगैरह। ठीक है, तो साथियों एक बार ये पूरा दर्शन कर लीजिए। एक बार और मंदिर का एक सुंदर सा दृश्य यहाँ से दिखा दीजिए। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये वृंदावन की बड़ी पवित्र भूमि और बड़ा ही एक दिव्य स्थल है। और भक्तों अब आपको दर्शन कराते हैं श्री सनातन गोस्वामी महाराज के समाधि स्थल के, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया अपनी देखरेख में। तो आइए मेरे साथ। अभी जिस रास्ते से हम आए थे उसी से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं और आपको दर्शन कराएंगे पूरा सही तरह से। जय हो, आ जाइए। राधे राधे। ये समझ लीजिए समतल से काफी ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है। आप देख रहे होंगे, देखो इसकी प्राचीनता। पुरानी छोटी छोटी ईंटें, ककैया, चूने की चिनाई, ये आजकल तो चलती नहीं है, पहले समय पे चलती थी। करीबन 500 साल पुराना ये मंदिर है। आ जाइए, आइए। राधे राधे, श्री राधे। जय हो, जय हो। अब देखिए एक बार दर्शन करिए श्री सनातन गोस्वामी पास समाधि स्थल। आज समाधि स्थल का दर्शन कराने से पहले मैं बता दूं, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के एक परम शिष्य थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने, यानी चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही रूप दे दिया था, श्री कृष्ण रूप हो गए थे। आ जाइए, देखिए पूरा परिसर आप दर्शन करिए सही तरह से। जय हो, जय हो, मेरे साथ। जय हो, जय हो। सबसे पहले तो देखो ये देख लीजिए, ये पूरा यहाँ सनातन गोस्वामी की समाधि है, उसी का एक परिसर है श्री मदन मोहन जी मंदिर के पास। और आइए थोड़ा सा इधर। जय हो, इधर भी देखिए कितना सुंदर दृश्य।
यहाँ पे और भी जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं उनकी समाधि देखो यहाँ पे ये बनी हुई है। ये रही, इन मेमोरी ऑफ हंसा दत्ता दास। जितने भी भगवान के जो भक्त सेवक हुए उनकी यहाँ पे देखो समाधियाँ बनी हुई हैं। ये कोई वैसी समाधियाँ नहीं है कि किसी मरघट में लेके आ गए। भगवान के जो दिव्य भक्त हैं उनकी समाधि। अब आपको सनातन गोस्वामी के समाधि स्थल के दर्शन कराते, आइए चलिए। आप जो दर्शन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, हम आपके प्यार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े सभी स्थलों के दर्शन आपको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। बस हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।